सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा बहुत मन था कि आदरणीय पंडित जी साहब के अमृत वचनों की श्रृंखला शुरू की जाए, तो आज उसी क्रम को शुरू करते हुए मैं पहला पॉइंट लेने जा रही हूँ। जैन दर्शन में सारभूत क्या है, जैन दर्शन का सार क्या है, ऐसा प्रश्न शिष्य ने आचार्य से पूछा। तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं, हमारे परिणामों में रागादि की उत्पत्ति का होना हिंसा है और रागादि का उत्पन्न ना होना ही अहिंसा है। ऐसी अहिंसा ही जैन दर्शन का सार है। ऐसा अमृतचंद्र आचार्य ने शिष्य को उत्तर दिया। अब इसमें ये बात आती है कि हिंसा, देखिए, अगर हमें जीव को समझना है तो अजीव को भी जानना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हमें अहिंसा को समझना है तो हमें हिंसा का स्वरूप जानना भी परम आवश्यक है। तो आदरणीय पंडित जी साहब आगे कहते हैं, हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। हम लोग, विशेषकर जैनी लोग, आप और हम, द्रव्य हिंसा से तो बहुत कुछ परिचित हैं। जैसे किसी के प्राणों का हरण कर लेना, उसे हम क्या अजैनी भी, हर कोई, पूरा विश्व इसको तो हिंसा मानता ही है। परंतु वास्तव में ऐसी हिंसा से बचने वाले जीव भी भाव हिंसा से बच नहीं पाते, और हम ये भूल जाते हैं कि द्रव्य हिंसा, यदि दूसरे के प्राणों को हरने का नाम द्रव्य हिंसा है, तो हम भी तो एक जीव द्रव्य हैं। तो हम भी तो अपने प्राण, ये बहुत सुंदर और बहुत सूक्ष्म बात है कि हम भी तो अपने भावों को हर समय पीड़ित कर रहे हैं। मतलब कि हम भी तो अपनी द्रव्य हिंसा हर समय कर रहे हैं। कैसे कि हमारे मन, हमारे भीतर जो एक चैतन्य परिणति चल रही है, हम आत्मा हैं, चैतन्यमयी हैं, और चैतन्य का स्वभाव ज्ञान आनंदमयी है, ज्ञान वैराग्य और आनंदमयी है। लेकिन हम ऐसे ज्ञान आनंदमयी और पर के प्रति उत्पन्न हुए राग से विरक्त होने का जो नाम है वैराग्य, उसकी ओर ना लक्ष्य करके हम इन उत्पन्न हुए कर्म के उदय से उत्पन्न हुए रागादि भावों में ही एकत्व करते हैं, उन्हीं का लक्ष्य करते हैं। तो हमारी परिणति में रागादि भाव की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार रागादि भाव में एकत्व करके हमारा जो एक आनंदमयी अपना परिणाम था, एक आनंदमयी जो द्रव्य हम हैं, आत्म द्रव्य, उसका हमने घात कर दिया ना। वो चेतना जो परिणम रही है निरंतर, वो चैतन्य परिणाम ही तो हमारा प्राण है, वो चेतना ही तो हमारा प्राण है। तो हमने उस प्राण का घात कर दिया रागादि का साथ देकर। ये रागादि जो है ना, ये हमारे इस चैतन्य द्रव्य का, या यूं कहो चैतन्य परिणाम का घात करने वाली तीखी कटार है, कटार समान है। और हम निरंतर इस कटार को उपयोग में बसा बसा कर, अपने हाथ में, उपयोग माने अपने हाथ में बस उठा उठा करके हम अपने ही चैतन्य प्राणों का हरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम अपनी भी तो द्रव्य हिंसा निरंतर कर रहे हैं। अब इसी को आप भाव हिंसा भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो अनादि अनंत है, उसका तो कभी घात हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हम प्रतिपल अपने इस चैतन्य परिणाम का घात कर रहे हैं। इस प्रकार हम इसे भाव हिंसा अवश्य कह सकते हैं।
तो ये जो रागादि परिणाम है, इनका हमारी परिणति में उत्पन्न होना ही हिंसा है। तो इनसे अपनी सुरक्षा करना, इनकी ओर से लक्ष्य हटाकर इन्हें कर्मोदय जनित मानकर, कर्म की संतति मानकर इन्हें और अपने चैतन्य परिणाम, अपने आत्मद्रव्य का लक्ष्य करना, उसी का नाम वास्तव में अहिंसा है। द्रव्य अहिंसा भी और भाव अहिंसा भी, यही है वास्तव में। दूसरे के प्राणों को तो हम हार ही नहीं सकते, उसे हम जीवन दे भी नहीं सकते, लेकिन हम अपने को ज़रूर जीवन दे सकते हैं। जो हमारा जीवन है ऑलरेडी आनंदमयी, उसको देख करके कहा जाता है कि हमने अपने को जीवन दिया। वास्तव में तो हम सदा ही जीवंत हैं, कभी एक समय के लिए भी मरे नहीं, मर सकते भी नहीं। तो ये है हमारी वास्तव में अहिंसा, ये है वीतरागमयी अहिंसा, आनंदमयी अहिंसा, चेतनामयी अहिंसा। ये मेरा जैन दर्शन का सार है, यही मेरा प्राण है। क्योंकि देखो, इस अहिंसा के हृदय में रहते हमारे उपयोग में जब ये अहिंसा भरी होगी, मतलब कि हमारा चैतन्य परिणाम जब ऊर्ध्व होगा, तो बाहर से हम कभी किसी अन्य द्रव्य के प्राण भी हर नहीं सकेंगे। और इसके अतिरिक्त एक बात और मुख्य है, जो आदरणीय पंडित जी साहब के प्रवचनों में मैंने कभी सुनी थी, जो मुझे उनके शब्द तो याद नहीं, मगर मैं अपने शब्दों में उन्हीं के भाव को व्यक्त करने की एक कोशिश कर रही हूँ। कि बाहर से किसी के प्राणों को हर लेना, जैसे मान लो सड़क चलते कोई चींटी हमारे पाँव के नीचे आ जाए, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है कि हाय हमसे हिंसा हो गई, है ना। लेकिन वहीं पर हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी हिंसा तो कभी कभी ही होती है, परंतु अगर हम ईमानदारी से विचार करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में दिन भर में 24 घंटों में अधिकतर समय जो हिंसा में जाता है वो है वाचनिक हिंसा। मतलब कि हम वचन से कड़वे शब्द बोलते रहते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन, राग आदि की उत्पत्ति तो हमारे अपने अंदर हुई है, लेकिन हम उसकी झल्लाहट दूसरों पर उतारते रहते हैं, अकारण उतार देते हैं, अन्य की किसी की गलती ना होने पर भी। इससे सामने वाले को बहुत पीड़ा होती है। तो ये हो गई भाव हिंसा, दूसरे की भाव हिंसा, ये हम अधिकांश रूप से कर रहे हैं। द्रव्य हिंसा तो बुद्धिपूर्वक हम जैसे लोग करते ही नहीं होंगे, वो तो बहुत ही कठोर कार्य है जो हम जैसे लोग कर ही नहीं सकते। लेकिन भाव हिंसा से हम बच ही नहीं रहे हैं, निरंतर भाव हिंसा कर रहे हैं। बरसों पुरानी किसी बात को याद करके, किसी घटना को, किसी हमें अप्रिय किसी घटना को स्मरण करके हम सामने वालों को कटाक्ष करते रहते हैं, ताने मारने से चूकते नहीं हैं। उसका नाम है भाव हिंसा। काया से ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी प्रवृत्तियां कर जाते हैं, जिससे कि सामने वाला आहत हो जाता है, उसका हृदय, उसका मर्म स्थान पीड़ित हो जाता है। हम निरंतर अपने वचनों से सामने वाले के मर्म स्थान को टीस करते रहते हैं, उसे ठेस पहुंचाते रहते हैं। ऐसी भाव हिंसा से तो हम बच ही नहीं रहे हैं, इस तरफ कदापि किसी का ध्यान नहीं जाता है। और यही बात जैन दर्शन में विशेष रूप से स्पष्ट की गई है। और यही भाव हिंसा हम अपनी भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपनी आनंदमय परिणति से दूर उसका घात करने वाले ये राग आदि परिणाम, उनका संग करके हम अपने ही ऊपर छुरी चला रहे हैं। जैसे आत्महत्या करता है ना कोई, अब वो तो शरीर को अपना मान करके उसे नष्ट कर देता है, जबकि शरीर उसका अपना है ही नहीं, फिर भी वो उसे आत्महत्या मानता है, क्योंकि उसने
शरीर में ही मैपना किया हुआ है, शरीर को भी ही अपने आप रूप माना हुआ है। उसी प्रकार हम यहाँ पर निरंतर अपने चैतन्य परिणामों का घात कर रहे हैं, इन रागादि भावों का साथ करके। इसलिए हम अपनी ही भाव हिंसा निरंतर कर रहे हैं। एक पल को भी यदि हम इन रागादि भावों का संग छोड़ दें तो हमारे भीतर हमारा जो एक अनंत आनंदमयी स्वभाव है, उसको उत्पन्न होने में, उस आनंद की उत्पत्ति होने में देर नहीं लगेगी। क्यों देर लगेगी? क्योंकि हमारा अपना स्वभाव है ना, तो देर क्यों लगेगी बताओ? लग ही नहीं सकती। वो है, मैं हूँ आनंदमयी, आनंदमयी मेरा स्वभाव है। ऐसा हम जाने तो हमारे भीतर राग आदि परिणामों की उत्पत्ति नहीं होगी, और जो कर्मोदय जनित रागादि भाव आएंगे उनसे हम भिन्नता करते चले जाएंगे, तो अपने आप को, अपने इस चैतन्यमयी परिणाम को हम बचा लेंगे। हम निरंतर अपनी द्रव्य हिंसा भी तो कर रहे हैं ना। जो हमारी जो चेतना है ना, ये ही वास्तव में हमारा प्राण है, और हम अपनी इस चेतना को भूल करके बैठे हैं। यही हमारी द्रव्य हिंसा है, हमारी अपनी द्रव्य हिंसा है। यद्यपि द्रव्य की हिंसा तो कभी हो ही नहीं सकती, 3 काल में न कभी हुई है ना हो पाएगी, परंतु अपने इस चैतन्य परिणाम का घात करना, यही सबसे बड़ी हिंसा है। इसी को आप द्रव्य हिंसा कह लो, चाहे भाव हिंसा कह लो, हिंसा तो एकमात्र यही है। और जब हम इसको लक्ष्य में लेंगे तभी वास्तविक अहिंसा हमारे अंदर अवतरित होगी, प्रकट होगी। और जब अंदर में रागादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं होगी, हम आनंद में होंगे, तो वाणी से भी कभी भी कटु शब्द नहीं निकलेंगे, काया से भी कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी जिससे किसी को ठेस पहुँचे, आघात पहुँचे, हो ही नहीं सकती। अभी आप देख लो, लौकिक में भी यदि हम अपने किसी प्रसन्न मूड में बैठे हुए हैं तो हमारे मुँह से कभी कड़वा शब्द नहीं निकल सकता है, निकलता ही नहीं है। आप देख लो, अपने जीवन में कभी भी आजमा कर देख लो, काया से भी कोई ऐसी प्रवृत्ति हम नहीं कर सकते। अगर हम आनंद के मूड में हैं तो कभी नहीं करेंगे कि जिससे किसी को कुछ पीड़ा पहुँचे। तो जब लौकिक विषय भोगों के आनंद में ही हम ऐसी विपरीत प्रवृत्तियों से बच जाते हैं, वचन की भी काया किसी, तो वास्तविक अपने आनंदमय स्वभाव में जब रहेंगे तो क्यों होगी ये भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा? कदापि हो ही नहीं सकती। और वास्तव में जो जैन दर्शन का सार है ना, जो जैन दर्शन में हिंसा अहिंसा की परिभाषा बताई है, वो और भी सुंदर है। जैसे कि एक माता का दृष्टांत आता है, पंडित जी साहब ने दिया कि एक माता यदि अपने बच्चे को पीटती है तो भी क्यों पीटती है? क्योंकि उसको उसकी गलती सुधारने का अभिप्राय है, बच्चे को दुखी करने का उसका कोई अभिप्राय नहीं है, फिर भी वो पीटती है। इसलिए फिर भी उसको हिंसा नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसके हृदय में बच्चे के प्रति ममत्व भाव है, उसके प्रति एक करुणा का भाव है, उस बच्चे के प्रति माता के हृदय में कोई द्वेष भाव नहीं है। वो उसको पीड़ा करने के अभिप्राय से उसको पीटती नहीं है, इसलिए उसको हिंसा नहीं कहा जाएगा। परंतु यदि हमारे परिणामों में क्रोध भाव है, क्रोध मतलब द्वेष भाव है, तो फिर यदि हम किसी को मारते हैं या कटु शब्द मतलब वचन से मारते हैं या काया से मारते हैं, ऐसे कह लेते हैं सरल शब्दों से, तब वो हिंसा में जाएगा। इसलिए अपने को इस हिंसा से बचाना, उसका नाम अहिंसा है। आत्म उपयोग में आत्म आनंद की उत्पत्ति का होना, उसका नाम अहिंसा है। और ये अहिंसा ही जैन दर्शन का सार है। इसके अतिरिक्त एक बात और जो पंडित जी साहब ने ली, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी, वो ये कि हमारे भगवान हमें क्यों प्रिय है, क्यों हमें भगवान की महत्ता आती है? क्या उनके पास समोशरण है इसलिए? क्या उनकी हजारों देव सेवा कर रहे हैं इसलिए? नहीं। ये बात मानतुंग आचार्य ने भी भक्तामर स्तोत्र में कही है कि हे प्रभु,
आपके समोशरण की शोभा से या देव आपकी सेवा कर रहे हैं इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता हूँ, बल्कि आपकी वीतरागता के कारण मैं आपकी पूजा करता हूँ। आप मेरे आराध्य हैं तो आपकी वीतरागता के कारण। ये बात भी मुझे बहुत सुंदर लगी कि ये जो अहिंसा की बात की है पंडित जी साहब ने, ये ही वास्तव में वीतराग भाव है। क्योंकि जो उदय में आया हुआ राग है ना, उस राग में राग का ना जाना, उस राग के प्रति राग की उत्पत्ति का ना होना, उसका नाम वीतरागता है। उससे विरक्त रह जाना, जो उदय में राग परिणाम आया उसको देखकर जान करके भी उसे पर द्रव्य का जानकर, कर्म की संतति जानकर उसकी उपेक्षा कर देना, उसका नाम वीतरागता है। राग जो बीत गया, राग से भिन्न रह जाना। देखो यहाँ दो बात कह दी पंडित जी साहब ने कि एक तो राग जो उदय में आ रहा है वो कर्म उदय जनित है, जिसे समय सार जी में जीव का मिथ्यात्व, जीव का आश्रव और अजीव का आश्रव, इस तरह दो प्रकार से कहा है। तो यहाँ जो पहले राग की बात मैं कर रही हूँ वो अजीव मतलब पौद्गलिक कर्म का उदयजनित भाव है, वो उसका भाव है, ठीक है, वो राग। और उसके प्रति यदि एक हमें अट्रैक्शन आ गया तो वो हमारा मतलब जीव का राग भाव हो जाएगा, जीव का मिथ्यात्व भाव हो जाएगा, जीव का आश्रव भाव हो जाएगा। इस प्रकार पूरा पंडित जी साहब की दो लाइनों में पूरे समय सार जी खुल गए और पूरे अमृत चंद्राचार्य का हृदय खुल गया। तो ये बात है कि हमें वीतराग भाव ही हमारा, ऐसा अहिंसामयी वीतराग भाव ही जैन दर्शन का सार है। तो आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।